हेलो एंड वेलकम टू द एमबीबीएस प्लैनेट। मेरा नाम है शोभित वर्मा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बहुत सारी स्लाइड्स हैं, यूपी के टॉप कॉलेजेस का कट ऑफ। आप सभी को पता है कि यूपी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लगभग 35 कॉलेजेस के आसपास हैं। तो जब हम बात करने जाते हैं कट ऑफ की, तो एक अच्छे लेवल पे आके डेटा का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में कैटेगरी वाइज सारा कुछ डेटा है, ठीक है। तो ये सारा डेटा हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। उसी के साथ में आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्लस कॉलेजेस का रिव्यू, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बात को ध्यान से सुनते जाइएगा। उसकी साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ के साथ में एक बार हम जाके अपने प्रेडिक्टर पे भी एनालिसिस करेंगे कि इस बार ये बहुत प्यारा सा प्रेडिक्टर हमने आपके लिए बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हम एनालिसिस करेंगे कि किस कैटेगरी में और किस रैंक रेंज पे क्या कॉलेजेस के मिलने की पॉसिबिलिटी होगी इस बार। अगर हम बात करते हैं यूपी के कॉलेजेस की, तो यूपी के जो पुराने कॉलेजेस हैं, अगर हम बेसिकली यूपी के कॉलेजेस को डिवाइड करते हैं, मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि यूपी के जो कॉलेजेस हैं उनको आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले जो पुराने कॉलेजेस हैं, जिसमें यूपी के टॉप कॉलेजेस और यूपी के जो स्टेट के कॉलेजेस हैं, जैसे कि झांसी, आगरा, कानपुर, आपका इलाहाबाद, ये सारे कॉलेजेस आते हैं। देन सेकंड स्लॉट में जो 2013 से, जैसे कि आजमगढ़ से लेके जो आपके बस्ती बहराइच तक के कॉलेजेस हैं, वो कॉलेजेस आते हैं। एंड देन लास्ट स्लॉट में जो आपके यूपी के न्यूएस्ट कॉलेजेस हैं, जैसे कि जौनपुर, गाजीपुर, वो आते हैं। तो हम एक एक करके ये जो कंटिन्यूएशन है ये 3 से 4 वीडियोस में होगा, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं कट ऑफ को और डेटा को बहुत डिटेल में एनालाइज करता हूँ, जिससे कि हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अच्छा आइडिया लगा सकें। उसी के साथ में हम प्लानिंग भी कर सकें कि कौन सा कॉलेज हमें मिलेगा, कौन सा कॉलेज हमें किस राउंड में टारगेट करना चाहिए। तो इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। और यूपी के कॉलेजेस जो हैं, ये वीडियो हरियाणा के बच्चों के लिए, दिल्ली के बच्चों के लिए, राजस्थान के बच्चों के लिए और बिहार के बच्चों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कोई बच्चा AIQ से यूपी के कॉलेज लेना चाहता है, स्पेशली बिहार में जैसे कि PG की सीट्स नहीं हैं, आपके हरियाणा में बॉन्ड ज़्यादा है, ठीक है, राजस्थान का कट ऑफ हाई जाता है, वहाँ पे अगर कोटा तक के कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यूपी के 9 कॉलेजेस, ये 10-11 कॉलेजेस हैं, ये सारे ही मेजर सिटीज़ में सिचुएटेड हैं, सेंट्रल एरियाज में सिचुएटेड हैं, मार्केट के पास में अच्छा एनवायरनमेंट है और यूपी के अच्छे सिटीज़ में हैं। तो इन कॉलेजेस के बारे में आपको जानना चाहिए। शुरू करते हैं IMS BHU वाराणसी से, ठीक है। और इमेजेस भी हमने इस PPT में ऐड करी हैं, जिससे कि आपको एक फील आता रहे। वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु आर क्रैकिंग द नीट एग्जामिनेशन दिस ईयर। अ वेरी वेरी वार्म कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम IMS BHU से, जो कि पूरे इंडिया लेवल पे काफ़ी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। एंड आई एम प्राउड टू से कि मैं BHU यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा हुआ हूँ। मैंने वहाँ पे कुछ सब कोर्सेज किए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट आपको BHU ऑफर करता है। इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द एंटायर कंट्री। एंड अगर हम IMS BHU की बात करें, तो इसके आगे बस एम्स का नाम नहीं लिखा हुआ है, उसका भी एक कारण है। बाकी जो लोग यूपी के हैं या वाराणसी के हैं, अपडेटेड हैं, उनको पता होगा कि IMS BHU को एम्स का टैग जो है लगभग मिलने ही वाला था, बट उन्होंने खुद से उसको दे कर दिया, क्योंकि ये BHU के यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। बट अगर आप फंडिंग की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, चाहे आप जो मेडिकल कॉलेज में जितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हॉस्पिटल की क्वालिटी की बात करते हैं, तो कहीं से भी एम्स से कम नहीं है। बहुत ही आउटस्टैंडिंग अमाउंट में सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, एकेडमिक्स भी ठीक ठाक हैं, अच्छे एकेडमिक्स में माना जाता है। और BHU आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ऑफर करता है। तो जो बच्चे राजस्थान में SMS जयपुर के अलावा कोई कॉलेज लेना चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी टारगेट करना चाहते हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है कि सेंट्रल आपको यूनिवर्सिटी मिलती है। उसी के साथ में आपको 50% PG के लिए रिजर्वेशन मिलता है, इंटरनल कोटा, जिस वजह से BHU के MBBS के सारे ही बच्चे अगर कहीं बाहर जाके PG नहीं करते हैं, तो उनको BHU में एक अच्छी क्लिनिकल ब्रांच मिल जाती है, जिस वजह से BHU का जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाता है। अगर हम डिस्कस करते हैं कट ऑफ को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको, जो अगर आपने कल का वीडियो देखा था, तो आपको मैंने बताया था कि डेटा आपको सारे स्टेट के सारे कॉलेजेस का इसी तरीके से वेल प्रेजेंटेड फॉर्म में मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज हमने डेटा को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और तीनों राउंड के 2 ईयर के डेटा को पुट किया हुआ है, जिससे कि हम कंपैरिजन कर पाएँ और साथ ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक अच्छा अंदाज़ा लगा पाएँ। अगर आपको ये डेटा चाहिए तो ये हमारी ऐप पे अवेलेबल है, आप जाके एक बार ऐप जरूर चेक कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग के लिए किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हैं या फिर सपोर्ट चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
उससे क्विक रहेगा कि आप हमारी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको सारे कॉलेजेस की वेबसाइट के लिंक, इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स के नोटिफिकेशंस वगैरह सारे कुछ फ्री में रिसीव होते रहेंगे। और हमारी जो ऐप है वो डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप से कनेक्टेड है, बस आपको वहाँ पे एक क्लिक करना होगा, आप हमारे व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। एक बार बस मैं आपको अपनी ऐप दिखाना चाहूँगा, जाके ज़रूर चेक करिएगा। डेटा हमने आपके लिए ऐप में भी बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारे फॉर्म में डेटा है, क्योंकि यूट्यूब वीडियो पे ठीक है हम डिस्कशन करते हैं, डेटा की बात करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, बट जब आप कॉलेज की लिस्ट बनाने बैठेंगे तो आपको एक वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा चाहिए होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने डेटा को बहुत ही अच्छे तरीके से पुट किया हुआ है। एंड आई गारंटी यू कि इससे बेटर तरीके से डेटा का, इससे नीट एंड क्लीन एंड डिटेल प्रेजेंटेशन आपको पूरे यूट्यूब पे या फिर कहीं भी किसी भी जगह पे नहीं मिलेगा। दैट आई कैन वेरी अश्योर यू ऑफ। ठीक है, तो ये हमारी ऐप है, आप देख सकते हैं, और इस तरीके से ऐप में आपको डेटा मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे व्हाट्सएप पे आपको मैसेज मिल जाएगा, जहाँ पे आप डिटेल्स एंटर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएंगी, आपके क्वेरीज के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे बटन नहीं दिख रहा है, 1 मिनट के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे व्हाट्सएप का जो लिंक है वो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख जाएगा, जिससे कि आप हमारे व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करिएगा, बहुत ही प्यारा ऐप है और बहुत ही पर्पसफुल ऐप है, आपके लिए यूज़ के लिए बनाया है। तो अगर ओपन कैटेगरी की हम बात करते हैं, हमने नंबर ऑफ़ सीट्स को यहाँ पे इसीलिए रखा हुआ है जिससे कि एक डिटेल वो मिल जाए, क्योंकि अभी क्या होता है ना, जब आप डेटा एनालिसिस चालू करोगे तो मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो लेटर राउंड्स की तरफ या मॉपअप की तरफ, अच्छे कॉलेज मॉपअप में मिल जाते हैं, क्योंकि अभी आपको बस इतना ही पता होगा कि मॉपअप में अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, आपने कुछ सीनियर से, कुछ रिलेटिव से, यूट्यूब की वीडियोज़ से ये सुन लिया होगा। बट मेरी वीडियोज़ में आपको जो प्रेजेंटेशन मिलेगा वो इतना डिटेल में मिलेगा जिससे कि काउंसलिंग में किसी भी तरीके की गलती होने का आपका जो चांस है, अगर आप खुद से भी काउंसलिंग करा रहे होंगे और आप समझदार हैं, आप अपने काउंसलिंग को खुद से कर सकते हैं, तो आपसे गलती होने का चांस जो है पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियोस को तो एटलीस्ट ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चे हो सकता है कि जो उन्होंने लास्ट ईयर काउंसलिंग कराई थी वो डेफिनेटली मुझे जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो थोड़े समय में जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं इस डोमेन में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं तो दोनों साल आप देख सकते हैं कि लगभग बराबर सीट आई थी, बट ओपन कैटेगरी की अगर बात करें तो IMS BHU की मॉपअप में कोई सीट नहीं आई थी 2021 में, और 2022 में एक सीट आई थी। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर 2023 में मॉपअप में IMS BHU की सीट आएगी तो मोस्ट प्रोबेबली एक सीट आएगी, बहुत अगर कुछ लकी हुआ तो आपको 2 सीट मिल जाएंगी। ठीक है, अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो लगभग 685 मार्क्स के आसपास अलॉटमेंट होने का चांस रहेगा राउंड 2 में, और अगर आप मॉपअप की बात करें तो 660 मार्क्स के आसपास एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग हमारे डेटा पैक को सब्सक्राइब करेंगे, मतलब जो हमारा पेड डेटा है ऐप में वो लेंगे, उनको ये पूरा डेटा फील्ड फॉर्म में, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ नीचे है, जो भी हम रिसर्च करते चल रहे हैं, ये PPTs वहाँ भी अपलोड होंगे आपको उस डेटा के साथ में ये डेटा। तो आपको जो प्रेजेंटेशन बेटर लगे वो प्रेजेंटेशन को आप यूज़ करके डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं। और इसको जैसे अभी हमने कैटेगरी वाइज रखा है तो वहाँ पे आपको ये फोल्डर वाइज मिलेगा, यानी कि अगर ओपन कैटेगरी का फोल्डर है तो वहाँ पे खाली ओपन कैटेगरी का डेटा मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। राउंड 1 की अगर बात करें तो इस बार चाहे लास्ट ईयर हो, लगभग 692 या 693 मार्क्स के आसपास BHU का कट ऑफ रह सकता है। 800 रैंक रहने वाली है, क्योंकि हर साल की तरह एम्स का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। एम्स थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करेंगे तो उसी के साथ में BHU भी थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। तो आप मान सकते हैं कि 693 नंबर के आसपास लगभग बच्चों को BHU मिलने की संभावना रहेगी राउंड 1 में, 685 से 683 मार्क्स के बीच में राउंड 2 में, एंड राउंड 3 में ये जो स्कोर है वो 660 से 665 तक वेरी कर सकता है। बहुत ही हाई रिस्क रहेगा अगर आप मॉपअप में BHU को टारगेट कर रहे हैं, बहुत ही समझदारी से काउंसलिंग करानी होगी। अगर हम क्लोजिंग मार्क्स की बात करते हैं तो लगभग आपके आप क्लोजिंग मार्क्स का यहाँ पे पैरामीटर देख सकते हैं और क्लोजिंग रैंक का भी पैरामीटर देख सकते हैं। राउंड 1 की अगर हम बात करें तो 850 रैंक के अराउंड आप देख सकते हैं। अगर हम राउंड 1 की बात करते हैं तो क्लोजिंग रैंक जो है वो 850 रैंक के अराउंड रहने की एक्सपेक्टेशन रहेगी, और राउंड 2 में ये 900 के अराउंड रहने की एक्सपेक्टेशन रहेगी। मेरा अनुमान है कि BHU की रैंक एम्स के ऊपर शिफ्ट होने की वजह से थोड़ी सी बढ़ सकती है। आगे बढ़ते हैं। EWS कैटेगरी के लिए अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे तेज़ी से चलेंगे क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में आपको बताना है, तो डिस्कशन यहाँ पे हमको डिटेल में करते हुए एक स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ेगी। बस देखते चलिए, सुनते चलिए।
आपको बहुत आगे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, बहुत ही अलग एक क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पे इस चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अदरवाइज़ ये आपका लॉस होगा। चलिए, EWS कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 10 सीटें लगभग हैं, ठीक है, दोनों राउंड में 10 सीटें आई। अगर हम राउंड 2 की बात करते हैं तो 2022 में EWS कैटेगरी की सीट नहीं आई थी, बट EWS कैटेगरी हो चाहे OBC कैटेगरी हो, बच्चे को जो सीट है वो ओपन कैटेगरी से भी अलॉट हो सकती है। तो अगर कोई EWS का कैंडिडेट है और वो राउंड 2 में BHU को टारगेट कर रहा है तो जो ओपन कैटेगरी के मार्क्स हैं उसको देख सकता है, यानी कि किसी EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को 683 नंबर के आसपास राउंड 2 में अलॉट हो सकता है। आई एम सॉरी, 683 रैंक के 683 नंबर के आसपास, ठीक है। बट देन अगर हम EWS कोटा की बात करते हैं तो जिस कॉलेज में EWS की सीट आएगी 683 मार्क्स पे अगर कोई बच्चा IMS BHU लेने जा रहा है तो शायद कोई अपर एम्स मिलने के भी चांसेस वहाँ पे बन जाएंगे। चलिए, एक सबसे मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि IMS BHU लें या फिर एम्स गोरखपुर या एम्स रायबरेली लें, तो इसमें कोई तरह नहीं है कि आपको IMS BHU चूज़ करना चाहिए। सबसे मेजर कन्फ्यूजन है बच्चों का एम्स ऋषिकेश वर्सेस IMS BHU, जिसमें मेरा रिकमेंडेशन आपको एम्स ऋषिकेश रहेगा, क्योंकि बहुत हाईली डेवलप हो रहा है, गवर्नमेंट बहुत फंड्स पोर इन कर रही है और एकेडमिक क्वालिटी हो चाहे रिसर्च क्वालिटी हो, एम्स ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा हाई क्लास है। चलिए, तो आप EWS कैटेगरी का डेटा देख सकते हैं। क्लोजिंग मार्क्स जो हैं वो लगभग 670 के आसपास रहने का अनुमान रहेगा और 1500 के आसपास क्लोजिंग रैंक रहने का अनुमान रहेगा। तो बहुत ही मेजर डिफरेंस है अगर हम जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी की बात करते हैं। IMS BHU के लिए लगभग 180% पे आपकी क्लोजिंग मिलने जा रही है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड मैंने आपको बता दिया है और ये जो डिटेल्स है मैं थोड़ा सा इसलिए फिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी एग्जाम हुए 2-3 दिन हुए हैं, डेटा थोड़ा सा और बेटर तरीके से जनरेट हो जाए तो फिर हम इसको प्रॉपर तरीके से फिलअप करके भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम OBC कैटेगरी की बात करते हैं तो 26 सीटें यहाँ पे आपको प्रोवाइड होती हैं, मतलब आप 26 सीटों पे कम्पीट करते हैं। अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो राउंड 1 में 675 मार्क्स के आसपास आपको उम्मीद रहेगी BHU मिलने की, और अगर राउंड 2 की बात करते हैं तो 668 से 672 मार्क्स के बीच में उम्मीद रहेगी। हालांकि सीट नहीं आने की भी उम्मीद हो सकती है। तो अगर OBC कैटेगरी का कोई कैंडिडेट अगर BHU को टारगेट करना चाहता है राउंड 2 में तो थोड़ा सा सेफ प्ले करना होगा। आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं रादर देन सीट छोड़ने की जगह। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं काउंसलिंग के, अपग्रेडेशन, लॉक, ये सारी चीज़ें जो है काउंसलिंग के राउंड, इन पे भी वीडियोज़ आएंगी, क्योंकि इस समय पे बच्चे सबसे ज़्यादा ये जानना चाहते हैं कि कॉलेजेस के कट ऑफ क्या गए, स्पेशली जो नोन कॉलेजेस हैं, रिकॉग्नाइज कॉलेजेस हैं, ये सारे ही लोग सर्च कर रहे होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना भी आपको ज़रूरी था, ठीक है। आगे हम अगर बात करें तो SC कैटेगरी का कट ऑफ है, बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। 610 नंबर के आसपास मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, चाहे राउंड 1 हो और राउंड 2 में। और अगर आप राउंड 1 की बात करते हैं तो 650 मार्क्स के आसपास कहीं ना कहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। रैंक आप देख सकते हैं। अगर हम अगले कॉलेज की तरफ मूव करते हैं तो अगला कॉलेज है इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में माना जाने वाला KGMC। KGMC को ऑल इंडिया कोटा से यूपी के भी बच्चे टारगेट करते हैं, एज वेल एज अदर स्टेट्स के भी बच्चे टारगेट करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जब आप ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ की डिसेंडिंग ऑर्डर देखने जाएंगे तो वहाँ पे SMS जयपुर जो है वो KGMC से ऊपर आता है, और जो दिल्ली का NDMC है जो कि दिल्ली का सबसे लोएस्ट कॉलेज है वो KGMC के ऊपर आता है। इसका सिंपल सा कारण है, अगर हम SMS की बात करते हैं, SMS के ऊपर आने का कारण ये है कि SMS जयपुर जो है राजस्थान के मैक्सिमम बच्चे, हम सभी को पता है कि कंट्री में नीट क्वालिफाई करने वाले मैक्सिमम बच्चे जो हैं राजस्थान के हैं, कोचिंग फैक्टर की वजह से, जिस वजह से कोई भी बच्चा अपने होम टाउन के पास या होम स्टेट में कॉलेज प्रेफर करेगा, SMS को ऊपर रखते हैं। बट अगर हम बात करते हैं कौन सा बेटर है तो KGMC एट एनी डे कैन बी कॉल्ड बेटर देन SMS जयपुर। NDMC जो है बच्चे KGMC छोड़ के इसलिए लेते हैं, लास्ट ईयर हमने भी काफ़ी सारे बच्चों का एडमिशन KGMC से छुड़वा के NDMC दिल्ली में कराया। इसका रीज़न ये है कि अगर आप NDMC लेते हैं तो NDMC लेने से आपको मिलता है दिल्ली का IPU कोटा, क्योंकि NDMC जो है दिल्ली में IPU के अंडर आता है।
आईपीयू कोटे से क्या होता है कि आगे आपको जो पीजी करने का रिजर्वेशन है वो मिलेगा वीएमएमसी, डॉक्टर बीएसए जैसे कॉलेजेस में, जो कि इंडिया के सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे बॉन्ड भी नहीं है। तो ये रीज़न है सिंपल सा जिसकी वजह से आपको एनडीएमसी जो है केजीएमसी के ऊपर मिलेगा। अगर बात करते हैं यूजी और पीजी की, तो यूजी आज के डेट में अगर आप मेडिकल स्टूडेंट से बात करेंगे, सीनियर से बात करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस यूजी की नहीं बची है, टाइम के साथ में ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही बच्चे ऑनलाइन कोचिंग्स को लेके अपने पीजी के एग्ज़ाम पे फोकस करने लगते हैं। तो कहाँ पे पीजी का स्कोप बेटर है, ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। और अपने कॉलेज लिस्ट को बनाते समय आपको ये चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना होगा कि कहाँ पे बॉन्ड कितना है, पीजी के कट ऑफ कैसे जाते हैं, कितना आपको मतलब कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। जैसे अगर राजस्थान की बात करें, कोई बच्चा ऐसे में जयपुर में है, अगर वो पीजी में आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो सेम परफॉर्मेंस में शायद यूपी में आपको बेटर ब्रांच मिलेगी एज़ कम्पेयर टू राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में सबको पता है कि कंपटीशन जो है बहुत ही ज़्यादा हायर साइड में है। अगर आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर है नियर जनरेशन का, मतलब ऐसा नहीं 10-20-50 साल पुराने, क्योंकि उन लोगों को आइडिया नहीं रह जाता है इतना, अगर आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर है तो वो ये चीज़ आपको बता देंगे। तो अगर बात करते हैं केजीएमसी की, तो केजीएमसी जो है आप क्लोजिंग कट ऑफ देख सकते हैं, राउंड 1 में काफ़ी हाई कट ऑफ रहता है। ओपन मार्क्स की अगर बात करें 690 के आसपास रहने की उम्मीद रहेगी इस बार, और राउंड 2 में 675 मार्क्स के आसपास केजीएमसी की ऑल इंडिया कोटा से उम्मीद रहेगी मार्क्स रहने की। अगर हम क्लोजिंग मार्क्स और क्लोजिंग रैंक की बात करते हैं तो 674 मार्क्स के आसपास क्लोजिंग मार्क्स की उम्मीद रहेगी, जो कि रहेगा लगभग 1000 रैंक पे। एम्स ऊपर शिफ्ट करेगा, बीएचयू ऊपर शिफ्ट करेगा, तो 950 से 1000 के बीच में केजीएमसी की रैंक रह सकती है। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं राउंड 2 की, तो आप देख सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट कट ऑफ में ड्रॉप आता है, जिसका कारण है कि राउंड 2 में काफ़ी सारे बच्चे जिन्होंने यूपी के जो बच्चे होते हैं जिन्होंने एआईक्यू से उठाया होता है, वो स्टेट कोटा से जाके केजीएमसी ले लेते हैं, सीट्स खाली हो जाती हैं और एआईक्यू में एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिलता है। तो अगर आप राउंड 2 की बात करते हैं तो लगभग 1400 रैंक तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको ऑल इंडिया कोटा से केजीएमसी मिल जाएगा। ठीक है, मॉपअप का आप देख सकते हैं कि 2022 में ओपन कैटेगरी की कोई सीट नहीं आई है केजीएमसी में, तो इट विल बी हाई रिस्क गेम कि अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं और आप केजीएमसी के लिए मॉपअप में जाना चाहते हैं, तो एनालिसिस इस तरीके से होना चाहिए। इसीलिए हमारी टैगलाइन है ऑथेंटिसिटी, प्रिसीजन एंड परफेक्शन, जिससे कि ऐसा नहीं कि एक राउंड का डेटा एक वीडियो में बता रहे हैं, खाली क्लोजिंग बता दे रहे हैं। देखिए स्कोर मॉपअप में क्या गया, अभी कुछ दिन ना मॉपअप का बहुत ज़्यादा क्रेज रहने वाला है, तो मॉपअप में स्कोर क्या गया उसके साथ में ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होता है कि मॉपअप में उस पर्टिकुलर कॉलेज की सीट कितनी आई। आप कहीं पे जाके देखेंगे किसी ने आपको बता दिया है, किसी काउंसलर ने आपको कॉल पे बोल दिया कि अरे सर हम तो आपको केजीएमसी दिलवा देंगे मॉपअप में। प्रोबेबिलिटी क्या है, एक खाली, अगर एक भी बच्चा आपसे ऊपर हुआ और उसने अपने प्रेफरेंस में केजीएमसी अपने आपसे ऊपर भर दिया, तो आपको मिलने के चांस वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। चलिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करें तो सीटें काफ़ी कम हैं। आप देख सकते हैं कि जो क्लोजिंग मार्क्स हैं यहाँ पे वो लगभग 665 के आसपास रहने वाले हैं, और 1750 से 1800 रैंक तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में केजीएमसी मिलने के चांस रहेंगे। अगर आप बात करते हैं, अगर आप यूपी से हैं तो एआईक्यू से फार बेटर चांसेस हैं कि आपको यूपी के स्टेट कोटा से केजीएमसी मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो लगभग सेम पैरामीटर्स हैं, सेम एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। बढ़ते हैं अगले कॉलेज की तरफ। एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो एससी कैटेगरी में केजीएमसी लगभग 590 नंबर से 595 नंबर तक मिलने की उम्मीद रहेगी। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स ही थोड़े से कम होते हैं, जिस वजह से उनके डेटा में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आता है। आप देख सकते हैं कि 2021 में जो क्लोजिंग मार्क्स हैं वो 2022 में हैं, काफ़ी ज़्यादा अंतर नहीं है, बट रैंक में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। एक साइड में 20,000 है, एक साइड में 22,000 है, तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है। और मॉपअप की बात करें तो आप एससी कैटेगरी में देख सकते हैं कि 544 से सीधा 557 गया है कट ऑफ, 50,000 से हालांकि रैंक नीचे गिरी है, बट कट ऑफ देखिए आप काफ़ी ज़्यादा हाई चला गया है। तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि मॉपअप में किन कॉलेजेस को टारगेट करना चाहिए। इसके लिए चैनल को रेगुलरली फॉलो करिए। लास्ट ईयर मैंने 500 बच्चों की काउंसलिंग करवाई अपने अंडर में, उसमें से 120 बच्चों की काउंसलिंग हमने मॉपअप में करवाई और उसमें से मैक्सिमम बच्चों को हमने अच्छा कॉलेज दिलाया। तो वो किस तरीके से हुआ ये आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। आपको आपके इंटरेस्ट की भी चीज़ें मिलेंगी एंड उसी के साथ आपको जो चीज़ें जानना ज़रूरी हैं वो भी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करी जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्स गोरखपुर की बात करते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है आज के डेट में, स्पेशली यूपी ईस्ट के बच्चों का
और बिहार के बच्चों का, अगर बिहार के बच्चों को एम्स पटना नहीं मिलता है तो वो टारगेट करते हैं एम्स गोरखपुर, या फिर अगर यूपी ईस्ट का कोई बच्चा है, बनारस का गोरखपुर का कोई बच्चा है, बीएचयू अगर नहीं मिल पा रहा है तो उनकी अगली चॉइस जो होती है एम्स गोरखपुर होती है। इंफ्रा बच्चे मेनली जाते हैं एम्स इंफ्रा की वजह से, बट एम्स की एक अलग थ्योरी है बच्चे क्यों चूज कर रहे हैं। लास्ट ईयर इंटरनल रिजर्वेशन भी आया था एंड आई वॉज द ओनली वन ऑन यूट्यूब जिसने रोस्टर सिस्टम को एक्सप्लेन किया था कि रोस्टर सिस्टम की इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो कुछ समय में आपको रोस्टर सिस्टम के ऊपर, यानी कि एम्स में जो इंटरनल रिजर्वेशन आया है उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, उससे क्या बेनिफिट होने वाला है, किस कैटेगरी को बेनिफिट होने वाला है, कौन से एम्स बेटर रहेंगे, इस बारे में आगे आपको चर्चा करी जाएगी। फिलहाल अगर बात करते हैं रिव्यू की, तो एम्स गोरखपुर एक फाइन इंस्टीट्यूट है, बट स्टिल अभी कुछ चीज़ों में पीछे है। गोरखपुर एज अ सिटी भी डेवलप कर रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा आपको कुछ चीज़ें वहाँ पे लैक कर सकती हैं। हो सकता है कि आपको एक टैग मिल जाए, तो टैग वर्सेस रियलिटी का डिस्कशन जो है वो मेडिकल फील्ड में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम डिटेल में एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। एक अलग डिटेल पूरी सीरीज आने वाली है कि आपका कॉलेजेस का रिव्यू क्या है, तो वहाँ पे हम स्टेट वाइज सीरीज़ आपके लिए लेके आएंगे कि आपको अगर आप कॉलेज सिलेक्शन करने बैठ रहे हैं तो उस सीरीज़ में खाली आपके लिए कॉलेजेस के रिव्यू रहेंगे, क्योंकि मेरे स्टूडेंट हर कॉलेजेस में आप जा चुके हैं ऑलमोस्ट। बहुत सारे कॉलेजेस इंडिया के ऐसे भी हैं जहाँ पे 5 से 6 स्टूडेंट मेरे एक एक बैच में हैं। आप अगर अपने सीनियर से पूछेंगे तो वो डेफिनेटली आपको मेरे नाम से पहचान जाएंगे, तो आप पूछ के देखिएगा, बाकी आपको पता चल जाएगा। एम्स गोरखपुर की अगर बात करते हैं तो केजीएमसी के बाद में यूपी के बच्चों की नेक्स्ट चॉइस रहती है। एक काम करते हैं, हमारे पास में सारा कुछ डेटा है, बट यहाँ पे अगर हम डेटा का डिस्कशन कर रहे हैं तो हम जो कॉलेज के रिव्यूज़ का डिस्कशन है वो कम्प्लीटली एक अलग सीरीज़ में करना बेटर रहेगा। एम्स गोरखपुर की अगर हम बात करते हैं तो 50 सीट्स के अराउंड राउंड 1 में अलॉट होती हैं, और अगर आप राउंड 1 से राउंड 2 की बात करें तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी कम बच्चों ने 2021 के कंपैरिजन में काफ़ी कम बच्चों ने एम्स गोरखपुर को छोड़ा होगा, जिस वजह से सीट्स में काफ़ी ड्रॉप हुआ। यानी कि आप देख सकते हैं कि राउंड 1 में 2021 और 2022 में दोनों में 50 सीट्स आई हैं, बट राउंड 2 में सीट्स आधी हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि एम्स गोरखपुर मिलने के बाद में लोगों ने एम्स गोरखपुर को आगे के राउंड में छोड़ा नहीं है, या तो उनका एम्स अपग्रेड नहीं हुआ है, बट मॉपअप में कुछ बच्चों ने इनको कंपैरिजन में छोड़ा है। आप देख सकते हैं कि लगभग जो क्लोजिंग मार्क्स हैं वो 660 से 650 के बीच में वेरी करेंगे। अगर आप बात करते हैं राउंड 1 से लेके मॉपअप में 660 नंबर के अराउंड, पाइवट अगर 660 पे रखते हैं, अगर आपके 660 मार्क्स आ रहे हैं और लगभग आपकी 2400 के आसपास रैंक आ रही है, मैं राउंड 1 की अगर आपकी बात करूं तो 2400 रैंक के आसपास आपको एम्स गोरखपुर मिलने के चांस रहेंगे। ठीक है, राउंड 1 में। राउंड 2 में वो कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ भी सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए डिटेल डेटा होने से एनालिसिस इसी तरीके से बदल जाता है। अगर आप बात करते हैं तो अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है राउंड 1 के पैटर्न में और राउंड 2 के पैटर्न में, अगर आप ईयर्स को इंक्लूड करें 2021 और 2022। तो एम्स की लास्ट ईयर इंटरनल रिजर्वेशन आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ी है, जो कि इस साल और एक्सेलरेट होने वाली है। बच्चों का नॉर्मल बिहेवियर है, एम्स मोटिवेशन होता है पढ़ने का, और एम्स ही प्रेफरेंस में बच्चों के ऊपर रहता है। ठीक है, तो लगभग आप मान के चलिए कि सेकेंड राउंड में एम्स की कट ऑफ जो है वो बढ़ ही जाएगी, गिरेगी नहीं। ठीक है, एम्स गोरखपुर की अगर हम बात करते हैं, और लगभग 2100 रैंक के आसपास सेकेंड राउंड में कट ऑफ रहने की उम्मीद रहेगी। राउंड 3 में अगर हम बात करें तो सीटें देन अगेन आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती हैं। हाई रिस्क गेम रहेगा, मॉपअप की प्लानिंग बैकअप के साथ में करनी होगी। EWS कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर्स यहाँ पे हैं। हमारे लिए जो सबसे काम का रहता है वो नंबर ऑफ सीट्स रहता है, क्लोजिंग मार्क्स रहता है, क्लोजिंग रैंक रहता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अलॉटमेंट होता है वो एक्चुअल में रैंक पे होता है, ना कि मार्क्स पे। बट अभी सिंस रैंक आई नहीं है, रैंक रिजल्ट आने पे आएगी, तो प्रिडिक्शन करने के लिए हमारे पास में मार्क्स ही एक जरिया बचता है, और थोड़ा इजी टू रिमेंबर होता है, क्योंकि मार्क्स की जो रेंज है वो 700 से लेके 600 के बीच में वेरी करती है, जितने बीच में रैंक की काफ़ी लंबी रेंज है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको रैंक वर्सेज मार्क्स इंडेक्स के बारे में भी बताया था, आप वो वीडियो भी जाके जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि इस चैनल पे आपको आगे क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, EWS कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जो क्लोजिंग रहने वाली है वो नियर अबाउट 655 के आसपास रह सकती है। ठीक है, EWS कैटेगरी को मॉपअप में एम्स गोरखपुर मिलने के चांस ना के बराबर हैं। 2021 में सीट आई थी, 2022 में नहीं आई, डिमांड बढ़ने के कारण 23 में आने का चांस नहीं रहने वाला है। ठीक है,
ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि खाली एक एक सीट मॉपअप में आई है। अगर आप राउंड 1 की बात करते हैं तो लगभग मेरा अंदाज़ा है कि 3000 रैंक तक आपको एम्स गोरखपुर अलॉट होने के फेयर चांसेस रहेंगे। सेम आपका जो डेटा है वो राउंड 2 में रहेगा, लगभग 2900 से 3000 रैंक के बीच में एम्स गोरखपुर की क्लोजिंग हो जाएगी राउंड 2 के लिए, जो कि समवेयर अराउंड 655 मार्क्स के आसपास रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ मैं आपको बीच में ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं, अगर आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो अभी सिंस आपके मार्क्स फिक्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 5 से 10 मार्क्स की रेंज में आराम से आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉलेजेस के बारे में पता चले, आप उनके रिव्यूज़ निकालें कौन से पॉसिबल कॉलेज हैं। और वैसे भी जब आप रेफरेंस बनाने जाएंगे, चॉइस फिलिंग करने जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपको एक कॉलेज की लंबी लिस्ट एंटर करनी होती है। तो आपको ऐसा नहीं कि कोई एक कॉलेज पकड़ के बैठ जाना है, जैसे कि जो आपको वेबसाइट्स पे प्रेडिक्टर अवेलेबल होते हैं, उन्होंने क्या किया कि आपने एक नंबर डाला और वो एक नंबर पे रिजल्ट जनरेट कर देते हैं। बट हमारा प्रेडिक्टर एक बहुत स्टैंडर्ड प्रेडिक्टर है, जो कि एक पूरी प्रैक्टिकलिटी को दिखाता है कि किस तरीके से आपका स्टेयरकेस मूवमेंट होगा। स्टेयरकेस मूवमेंट से मेरा कहने का मतलब है, एक सेकेंड, हाँ, स्टेयरकेस मूवमेंट से मेरा कहने का मतलब है, आप देख सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर रैंक सेट पे, मैंने यहाँ पे एक रैंक सेट सिलेक्ट किया हुआ यूआर कैटेगरी के लिए, तो स्टेयरकेस मूवमेंट का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर रैंक पे अगर आप देखें जाके यहाँ पे, तो बच्चों को नीचे के कॉलेज अलॉट हुए, अगर आप देख सकते हैं 630 मार्क्स के आसपास, या अगर हम 640 की बात करते हैं तो अंबेडकर नगर जैसे कॉलेज अलॉट हुए हैं, जो कि मॉपअप में जाके 640 मार्क्स के आसपास नोएडा तक के कॉलेज बच्चों को मिल गए हैं। तो ये होना चाहिए डेटा का प्रेजेंटेशन, जिससे कि आप समझ पाएँ कि मॉपअप में जाने के क्या चांसेस हैं, किस तरीके से। और डेफिनेटली बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है किस राउंड की काउंसलिंग कराएं, किस राउंड की नहीं कराएं, तो वहाँ पे एक बहुत डिटेल एनालिसिस आपको मिलेगा इस चैनल पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर एससी कैटेगरी की हम बात करते हैं तो एससी कैटेगरी की हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एससी कैटेगरी की हम बात करते हैं तो 570 मार्क्स के आसपास क्लोजिंग रहने का चांस रहेगा राउंड 2 में। ठीक है, तो राउंड 2 में जो बच्चे 575 या 572 के राउंड हैं, वो मॉपअप की बात देख सकते हैं कि मॉपअप में आ सकते हैं कॉलेज। चलिए एम्स रायबरेली की अगर एक बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको टिप देना चाहूँगा। एम्स रायबरेली जो है वो रायबरेली के थोड़े से आउटर रीजन में है, जिस वजह से थोड़ा सा आपको आइसोलेशन फील होता है उस एरिया में रहने में। तो अगर आप एम्स रायबरेली ले रहे हैं, आप यूपी के हैं, नियर बाय एरिया के हैं, तो एक बार कैंपस पहले विजिट जरूर करके आइएगा, उसके बाद में एम्स रायबरेली जाने का डिसीजन लीजिएगा। मेरी टिप यही रहेगी कि एम्स रायबरेली लेने से कई ज़्यादा बेटर है अगर आप GSPM या फिर MLN ले लेते हैं, दैट विल बी ऑन द बेटर साइड। या फिर अगर आपको RML मिल रहा है लखनऊ में, RML की लोकेशन बहुत अच्छी है, KGMC के नियर बाय है, मैं पर्सनली विजिट करके आया हुआ हूँ, तो आप वहाँ जाके RML ले सकते हैं। बात करते हैं एम्स रायबरेली की, थोड़ा सा बस और इस वीडियो में हम RML लखनऊ तक जाएंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर हम एम्स रायबरेली की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 2021 के कंपैरिजन में 2022 में काफ़ी ज़्यादा कम सीटें आई हैं। ठीक है, इसका कारण वही सिंपल कारण है कि एम्स की डिमांड लास्ट ईयर बढ़ गई थी। अगर आप क्लोजिंग मार्क्स की बात करते हैं तो कोई बहुत डिफरेंस नहीं आया है, ड्रॉप नहीं हुआ है। 2800 रैंक के आसपास आपको एम्स रायबरेली मिलने के चांस रहेंगे इस बार की काउंसलिंग में। अगर आप मॉपअप की बात करते हैं तो बाकी एम्स के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो मॉपअप में एम्स रायबरेली की थोड़ी सी ज़्यादा सीटें आई हुई हैं। अभी तक आपने मॉपअप में 1 सीट देखी है या फिर 0 सीट देखी है, तो यहाँ पे ज़्यादा सीट आने का कारण थोड़ा सा यही है कि काफ़ी बच्चे उनको स्टेट कॉलेजेस के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आइसोलेटेड एरिया में है और मतलब छोटी जगह है रायबरेली, और उसके भी आइसोलेटेड एरिया में है, जिस वजह से एनवायरनमेंट किसी बच्चे को सूट नहीं करता है, जिसकी वजह से देखा गया कि मॉपअप में 2-3 सीटें लगभग आ जाती हैं, जो कि आना बड़ी बात है। 3 सीटें मॉपअप में आना एम्स की काफ़ी बड़ी बात है। अगर आप राउंड 1 और राउंड 2 से कंपैरिजन करें तो एक सिंपल सी थॉट प्रोसेस है यहाँ पे। जैसे जब आप मछली पकड़ने जाते हैं तो आप मछली वहाँ पे पकड़ते हैं ना जहाँ पे थोड़ा सा पानी गहरा होता है, राइट, मतलब मछलियाँ ज़्यादा होती हैं। तो जब आप किसी कॉलेज में किसी सीट को टारगेट कर रहे हैं, राउंड 2 तक एक सेफ राउंड है, मॉपअप का आपको बहुत डिटेल में एनालिसिस करना होता है कि आपको जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप जिस एक्सपेक्टेशन से मॉपअप में जाते हैं, एक बहुत आप क्या कहते हैं समराइज डेटा देख लेते हैं। समराइज डेटा भी इंपॉर्टेंट है, आपको हम इस प्लेटफॉर्म पे समराइज डेटा भी प्रोवाइड कर सकते हैं।
इतना डेटा मैंने जब प्रोवाइड कर दिया है इतने नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको मुझे खाली क्लोजिंग मार्क्स और क्लोजिंग रैंक दे देने में। दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील फॉर मी, मैं आपको समराइज़ करके दे दूंगा। बट अभी हमारे पास में समय है कि हम चीज़ों को समझ पाएँ, तो उनको हम समझेंगे। ओके, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो आप लगभग मान के चलिए कि 3500 रैंक के आसपास, 3400 रैंक राउंड 1 में और 3500 रैंक मैक्सिमम राउंड 2 में मिलने के चांसेस रहेंगे एम्स रायबरेली के। मॉपअप में अगर हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं कि काफ़ी सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। बट देन अगेन इस साल एम्स की डिमांड और ज़्यादा एक्सेलरेट करेगी, तो मॉपअप में अगर आप जा रहे हैं तो सोलेमली एम्स का पर्पस बना के जाना थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो लगभग सेम है, तो 3400 रैंक के आसपास आप मान के चलिए कि आपको एम्स रायबरेली मिलने की पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कंपैरिजन की, तो आप देख सकते हैं कि 2021 से 2022 में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हाई आया है, लगभग हाफ हो गई है रैंक। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है। एक बहुत प्रैक्टिकल सी एडवाइस है कि एम्स का कट ऑफ बढ़ने वाला है तो स्टेट कॉलेजेस की तरफ ही ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रैक्टिकल अप्रोच ये है, जब हम लास्ट ईयर भी बच्चों की काउंसलिंग कराते थे, कभी भी मतलब पिछले काफ़ी सालों से कराते चले आ रहे हैं, तो क्या है ना कि मतलब एम्स हर बच्चे का ड्रीम है। तो जब आप प्रिडिक्शन करते हैं या फिर आप रिसर्च करते हैं, तो आप खाली उन कॉलेजेस के बारे में करते हैं जो कॉलेजेस में आप जाना चाहते हैं। कुछ बच्चों के मार्क्स लाइक टचवुड अच्छे हैं इतने कि वो जो कॉलेज चाह रहे हैं उनको मिल जाए, बट कोई कॉलेज एक रैंक से एक मार्क्स से भी छूट सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप उन कॉलेजेस के बारे में भी रिसर्च करें। हमारा पर्पस इतनी डिटेल में वीडियो बनाने का यही है कि आप उन कॉलेजेस के बारे में भी रिसर्च करें जो कि आपको प्रैक्टिकली मिलना पॉसिबल है, ना कि खाली उन कॉलेजेस के बारे में जो कि आप मतलब हो सकता है आपको मिल जाए या फिर जिनको मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके, क्योंकि आपको इन दी एंड एक अच्छे कॉलेज में जाना है जिसके लिए एक अच्छी रिसर्च जरूरी है। और जो नॉर्मल कॉलेजेस हैं या थोड़े से स्टेट कॉलेजेस हैं, ऐसा नहीं है कि वो अनफेयर है। नीट का एग्ज़ाम 1% बच्चे क्रैक करते हैं, तो जो कुछ भी मिल रहा है वो बहुत गोल्डन है। ऐसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो लगभग आप मान के चलिए कि 40,000 रैंक के आसपास फाइबर रोटेट करता है, जहाँ पे एम्स रायबरेली अलॉट होता है। देन अगेन SC ST कैटेगरी में क्या होता है कि रैंक्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है हर साल, तो डेटा से कुछ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इंसाइट नहीं मिलता है। अगला कॉलेज है RML लखनऊ। एम्स रायबरेली के कंपैरिजन में, इवन एम्स गोरखपुर के कंपैरिजन में RML आई वुड सजेस्ट, क्योंकि 5.5 साल जब आपको कॉलेज में रहना है। MBBS एक काफ़ी हेक्टिक कोर्स है। अगर आपके कोई भाई बहन, कोई भी सीनियर, स्कूल सीनियर से आपके भैया के दोस्त लोग हैं, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि MBBS एक काफ़ी हेक्टिक कोर्स है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक क्लासेस होती हैं। उसके बाद में रूटीन वर्क भी करना होता है, रैगिंग भी झेलनी होती है। तो एक थोड़ा सा अगर मेजर सिटी में हमको कॉलेज मिल जाता है, हमारी लाइफ को एक एज दे देता है। हम थोड़ा सा रिलैक्स कर पाते हैं, संडे को थोड़ा सा बाहर जा पाते हैं। इसीलिए बहुत ही स्पेशलाइज तरीके से आप देखेंगे जो ऐप में हमने डेटा बनाया है, वहाँ पे हमने नियरेस्ट बिग सिटी सारा कुछ मेंशन किया हुआ है कि अगर जो बच्चे थोड़ा सा लोअर रैंक पे हैं, अगर उनको कहीं आउटर में भी कॉलेज मिल रहा है, तो एटलीस्ट हम रिसर्च करके हम कोशिश करते हैं कि हम उस बच्चे को किसी ऐसी सिटी में कॉलेज दिला सकें या कोई ऐसा कॉलेज दिला सकें जिसके पास में एटलीस्ट एक मेजर सिटी हो जहाँ पे सारी सुविधाएं मिल सकें। जैसे कि इमरजेंसी के लिए पेरेंट्स अगर आना चाहें तो एयरपोर्ट की सुविधा होना ज़रूरी है। हो सकता है कि रेगुलर रूटीन में आप ट्रेन में ही ट्रैवल करें, बट हाँ, एयरपोर्ट अगर नियर बाय रहेगा, 5.5 साल की बात है, तो एज है। RML लखनऊ के बारे में एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप यूपी ईस्ट से हैं, स्पेशली बनारस से हैं, तो CHS के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं RML में, जिस वजह से उस रीजन के बच्चे इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। बट एट द सेम टाइम RML में जो फैकल्टी है वो पूरी KGMC की है, जिस वजह से RML एकेडमिकली काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक कॉलेज है, लाइफ में स्पेस नहीं मिलता है। तो अगर आप PG की तैयारी पर ज़्यादा फोकस रहना चाहते हैं तो RML वोंट बी अ वेरी गुड एडवाइस। आप MLN इलाहाबाद को प्रेफर कर सकते हैं। बस कॉलेज का टैग के पीछे मत जाइएगा। देखिए, 1-2 रैंक के अंतर में एक कॉलेज ऊपर नीचे में लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बदलने वाला है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी लाइफ आपके हिसाब से चले। लखनऊ आपको एक अच्छा एक्सपोजर देगा। RML की लोकेशन मैंने आपको बताया, मैं पर्सनली विजिट करके आया हूँ, काफ़ी फाइन लोकेशन है। बट एट द सेम टाइम उस फाइन लोकेशन पे रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात, हॉस्टल के इश्यूज़ है। जो बच्चे बाहर के हैं, राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि हॉस्टल का थोड़ा सा इशू है। काफ़ी सारे बच्चे जो प्रीवियस ईयर्स के हैं वो बाहर रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि हॉस्टल से आना जाना पड़ता है, काफ़ी दूर पड़ जाता है, काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, और वो एक ट्रैफिक एरिया में है। मतलब लखनऊ के जिस एरिया में अच्छा खासा ट्रैफिक लगता है, तो कभी कभी कॉलेज बस से, कैंपस से आना जाना काफ़ी दिक्कत का पड़ जाता है काम।
अगर हम बात करते हैं ओपन कैटेगरी की, तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स लगभग 21-22 में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं था। और अगर आप डेटा की बात करते हैं तो अगर हम राउंड 1 की बात करें तो लगभग 2100 रैंक तक आरएमएल लखनऊ मिलने के फेयर चांसेस रहने वाले हैं। और राउंड 2 की बात करें तो लगभग 3200 रैंक तक आरएमएल लखनऊ ओपन कैटेगरी में मिलने के फेयर चांसेस रहने वाले हैं। 5500 रैंक तक आरएमएल लखनऊ हो सकता है कि सीट आपको मॉपअप कैटेगरी में भी ओपन कैटेगरी में मिल जाए। इसके अलावा अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो आप 648 से 652 की रेंज मान सकते हैं आरएमएल के लिए। जो बोनस वगैरह का डिस्कशन है कितने मार्क्स आ रहे हैं उसको हम एक बार अलग से करेंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 3000 से 3100 रैंक के बीच में आरएमएल लखनऊ आप सेफ मान के चल सकते हैं राउंड 1 में। देन आप अपग्रेड के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने AIQ से लिया है आप KGMC में अपग्रेड के लिए ट्राई कर सकते हैं स्टेट कोटा से। अगर आप राउंड 2 की बात करते हैं तो 2022 में आप देख सकते हैं कि 2021 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ गई थी और लगभग 3500 से 3600 के आसपास कट ऑफ रह सकती है आरएमएल लखनऊ की, क्योंकि दिन पर दिन ये कॉलेज जो है मेजर सिटी में होने की वजह से, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, अच्छी हॉस्टल फैसिलिटीज़ की वजह से ऊपर बढ़ता जा रहा है। काफ़ी एक प्रेफर्ड कॉलेज है। ओके, चलिए, तो ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं देन अगेन लगभग 4500 रैंक तक राउंड 2 में मिलने के चांसेस रहेंगे। और अगर आप मॉपअप की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 सीटें आई थी 2022 के मॉपअप में आरएमएल की। लास्ट ईयर का मॉपअप बहुत ही बड़ा गेम चेंजर था, बहुत ही मतलब एक आप देख पाएंगे ड्रॉप हुआ था कॉलेजेस के कट ऑफ में एज़ कम्पेयर टू राउंड 2। ऐसा क्यों हुआ था? राजस्थान फैक्टर की वजह से हुआ था, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरी थ्योरी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि काउंसलिंग जो है ना, डेटा के साथ साथ यहाँ पे साइकोलॉजी का भी एनालिसिस है, डिसीजन मेकिंग का भी एनालिसिस है, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि काउंसलिंग में किस तरीके से आपको अपना माइंडसेट रखना है, इमोशनल बैलेंस रखना है। ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, तो अगला आता है एससी कैटेगरी के लिए लगभग 40,000 रैंक तक मिलने के चांसेस रहेंगे, जो कि 565 से 560 मार्क्स के अराउंड वेरी करता रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम अभी इतनी ही बात करते हैं। अगले में हम बात करेंगे जीएसवीएम कानपुर की। चलिए 2 कॉलेज बचे हैं, तो जीएसवीएम कानपुर की हम, और जीएसवीएम कानपुर हुआ, MLN इलाहाबाद हुआ, MLB झांसी हुआ, इन सब कॉलेजेस को लेके जो हम डिस्कशन है वो अगली वीडियो में करने वाले हैं। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। जिन्होंने वीडियो पूरा देखा है, पसंद आया है, वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, एंड जो भी आपकी क्वेरीज हैं कमेंट्स में मेंशन करिए। आई वुड रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट्स। एंड जो लोग काउंसलिंग में हेल्प चाहते हैं वो लोग नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।